नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदू क्लासेस। नामदू क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मल्हार पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं की उसका पाठ 2। और जो पाठ 2 होने वाला है वो है 3 बुद्धिमान। क्या है? 3 बुद्धिमान। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका समरी बता देता हूँ, फिर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, 3 लोग हैं, है ना। तो ये तीनों जन बुद्धिमान है और तीनों क्या है, ये भाई हैं, है ना। ये तीनों कौन है? भाई हैं और तीनों बहुत बुद्धिमान हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से। तो एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। कितने बच्चे थे उसके? 3 उसके बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया है और ना पैसा है और ना ही सोना और चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। अब ये एक दूसरे प्रकार का धन क्या होता है, ये देखिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, है ना। उनके पिता ने क्या बोला कि हर वस्तु और स्थिति, है ना, स्थिति मतलब कंडीशन, है ना, को समझने का पूर्णतः प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। दृष्टि मतलब आँखों से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए। पैनी मतलब तेज दृष्टि होनी चाहिए। और सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। तेज बुद्धि या इंटेलिजेंस तेज होनी चाहिए, है ना। ऐसा धन संचित कर लेना मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लेना। ऐसे धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 नहीं रहोगे इसका मतलब क्या है? दूसरों की तुलना में तो कम नहीं रहोगे। आगे देखते हैं बच्चों। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। पिता चल बसे से मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? पिता का देहांत हो गया, पिता उनके खत्म हो गए। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया। स्थिति मतलब कंडीशन पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिरकर जगत देखे। जगत मतलब क्या होता है? दुनिया। जगत मतलब क्या होता है बच्चों? दुनिया। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों मतलब क्या होता है? किसी के गाय बैल चराने वाले, या खेत में श्रमिक मतलब क्या होता है? लेबर का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे, मतलब हम हंगर से कभी नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ ना हो, है ना। वीरान घाटियाँ लांघी मतलब कूदे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगभग 40 दिन तक लगातार चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था सब समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। और उनके पैरों में छाले पड़ गए मतलब उनके पैरों में मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें पैरों में लग जाती है कोई चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा दुखने लगी, छाले पड़ गए, है ना। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। मतलब अब इनको एक आशा की किरण जाग गई कि हमें क्या दिख रहे हैं? मकान दिखने लगे हैं। तो फिर वे बड़े नगर के पास पहुंच गए। अब देखो भाई, ये लोग 40 दिन तक लगातार बेचारे घूमते, है ना, 40 दिन तक लगातार घूमते एक इन लोग कहाँ पे आ गए हैं? 40 दिन तक लगातार घूमते यहाँ पे वो एक बड़े नगर के पास पहुँच गए थे। ये 3 बुद्धिमान है ना, ये तीनों कौन है? बुद्धिमान है। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब पैरों को बढ़ाने लगे। जब भी नगर के बिल्कुल निकट मतलब होता है पास, नियर गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, धरती मतलब पृथ्वी पर नीचे मिट्टी वगैरह देखी या फिर ज़मीन देखी और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बड़ा ऊँट गया है। ऊँट मतलब कैमल। कौन गया है? बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला मतलब क्या होता है? बीच वाला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी है कि वह ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और
आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा बैठा है। महिला मतलब क्या होता है? वेमेन। और एक चिल्ड्रन बैठा है, चाइल्ड बैठा है। बिल्कुल सही। दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। घुड़सवार मतलब जो घोड़े की सवारी करता है। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई, खोई मतलब कोई जब चीज़ हमारी गुम जाती है ना, तो वही बात कर रहे हैं, कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो ना? क्वेश्चन मार्क। घुड़सवार ने घोड़ा रोक कर तो दिया, यस, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। वह बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आँख से नहीं देख पाता था ना? फिर मझले भाई ने बोला कि वह एक आँख से नहीं देख पाता था ना? तो उसने बोला, घुड़सवार ने, हाँ। फिर एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने जब सवाल किया, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका, शंका मतलब क्या होता है? उसको डाउट होने लगा, डाउट की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुँह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? अब देखो, बताएगा वो कैसे पता चली, वो तीनों बुद्धिमान बताएंगे। क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ। शीघ्रता से मतलब जल्दी से, उस दिशा में मतलब जिस दिशा में आपका ऊँट और वो गई है, ऊँट गया है, उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। अब देखो भाई, उसने बोला कि तुम मेरे आगे आगे चलो। इस प्रकार वह सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। राजा के भवन में मतलब जहाँ वो घुड़सवार रहता था और जो वहाँ का राजा होगा उसके घर वो ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर, सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी गार्ड को सौंपकर वो स्वयं राजा के पास गया। आगे देखें बच्चों। तो अब जो घुड़सवार बोल रहा है कि मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। रेवड़े मतलब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रेवड़े मतलब होते हैं कि भेड़ बकरियों का झुंड। क्या होता है? भेड़ और बकरियों का झुंड। क्या होता है? भेड़ बकरियों का झुंड को हम बोलते हैं रेवड़ों। रेवड़ों को पहाड़ पर लिए जा रहा था, उसने कहा। किसने? घुड़सवार ने। और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है, ऐसा घुड़सवार ने राजा से कहा, है ना। तुम ऐसा क्यों समझते हो? अब राजा ने बोला। जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका है तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से, अब ये कौन बोल रहा है? घुड़सवार। उन लोगों से इस संबंध में एक ही शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा है, एक आँख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला और बच्चे के साथ सवार थी। चलो फिर अब राजा भी डाउट में भाई। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसे कि तुम कहते हो, तुम्हारे बिना बताए ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। ये किसने बोला? राजा ने। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया कि चलो भाई, तुम्हें राजा ने बुलाया है। चोरों, तुरंत बताओ। अभी राजा बोला, चोरों तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? राजा, फिर जो 3 बुद्धिमान हैं वो बोले, राजन, हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना
तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम ये कहने का कैसे साहस करते हो? साहस करते हो मतलब इतनी ज़्यादा साहस रखते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया। महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। किसने बोला ये? तीनों भाइयों में से तीनों भाइयों ने बोला। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि इंटेलिजेंस से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को कुछ भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा, राजा ने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे, राजा ने बोला। ठीक है, देखो क्या अब जांच हो रही है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया, है ना, और उसके कान में, किसके कान में? राजा ने अपने मंत्री के कान में कुछ फुसफुसाया। फुसफुसाया मतलब कान में कुछ कहा। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवक मतलब जो उनके गार्ड वगैरह रहते हैं, सेवकों के साथ लौटा, जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। पेटी मतलब क्या होता है? पेटी हम ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कुछ सामान हम रखते हैं और वो रेक्टेंगल टाइप में होती है ना। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार मतलब दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक और हट गए मतलब उस पेटी को रख के वो साइड में खड़े हो गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा। अब देखो उनकी दृष्टि कैसी थी? पैनी दृष्टि वाले थे वो, है ना। ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई। रखने का तरीका भी क्या था, है ना। हाँ तो चोरो, राजा ने बोला। हाँ तो चोरो, चलो भाई बताओ क्या है इस पेटी में? राजा ने कहा, महाराज, हम तो पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। तो मझले भाई ने बोला कि उसमें अनार है। ये मझले भाई ने बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, और वो कच्चा है, ये सबसे छोटे भाई ने बोला, है ना। मतलब बड़े भाई ने बोला कोई गोल वस्तु है। मझले भाई ने मतलब जो उसका बीच वाला भाई था उसने बोला अनार है, और जो सबसे छोटा भाई था उसने बोला और ये अभी कच्चा है। आगे देखें। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। अब बोला अपने सेवकों से उस पेटी को पास लाओ। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका मतलब अंदर की ओर देखा। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य कोई सीमा, वो बिल्कुल अमेज्ड हो गया राजा। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्तों पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना था। सब सोच रहे थे बिल्कुल अमेज्ड होके, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने मतलब स्वागत करने, वेलकम करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो। निर्दोष मतलब जिस पर कोई दोष ना हो। निर्दोष क्या होता है? जिस पर कोई दोष ना हो। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने ये कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, राजन, धूल पर उसके पैरों के चिन्ह मतलब क्या होते हैं? चिन्ह मतलब सिंबल। चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है।
जब मैंने उसके पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर से नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी यह बात समझ में आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा, ये राजा ने पूछा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया, मझले भाई ने बोला, कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी। घास ऊँट दाईं ओर मतलब क्या होता है? दाईं ओर मतलब होता है राइट हैंड की घास तो उसने चरी थी, मगर बाईं मतलब लेफ्ट ओर की घास ज्यों की त्यों थी। ये मझले भाई ने उत्तर दिया, है ना। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि राजन, एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे यह पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, ये राजा ने बोला। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है जो वो चीज़ पेटी में लाए थे। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि मतलब साउंड सुनाई दी। अब मझला मतलब बीच वाला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान मतलब क्या होता है? गार्डन की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया कि खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि मतलब तीव्र दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया, तेज बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो। राजा क्या बोलता है कि धन संपत्ति और सांसारिक वस्तु मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा कार से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है, बहुत बड़ा डिक्शनरी है। उसने प्रशंसा करते हुए और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। उन्हें प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। चलो, तो मैं आपको इस चीज़ में जो हमने ये कहानी पढ़ी है, बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ा है। कहानी तो नहीं है चूँकि ये है ना, ये हमने जो बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसका मैं आपको एक लोक कथा है, ये है ना, लोक कथा है। इसका मैं अगर आपको सार बताऊं प्यारे बच्चों थोड़ा सा, तो आप सुनिए इसका सार, है ना। इसका सार कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो उनके पिता थे, उनके पिता के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, है ना। उन्होंने बोला कि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि है ना और तुम्हारी पैनी दृष्टि ही तुम्हारा क्या है, धन संपत्ति। तो मैं आपको एक चीज़ मुझे याद आ गई है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब प्यारे बच्चों, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा सपूत है मतलब अच्छा बेटा है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद कमा लेगा। लेकिन अगर पूत कपूत है मतलब पूत अच्छा नहीं है, पूत मतलब होता है पुत्र,
पुत्र, है ना, पुत्र या बेटा, है ना। पूत अगर कपूत है मतलब अच्छा नहीं है ना, बेटा अगर कपूत है अच्छा नहीं है, तो धन संचय करने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो धन को बर्बाद कर देगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बहुत ही अच्छे से ये लोक कथा तीन बुद्धिमान पढ़ी, और आई होप आपको ये समझ में आई होगी, है ना। चलिए, तो वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगी। धन्यवाद।